हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं अशोक व्यास, इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास कार्यक्रम में आज आपका स्वागत करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि आज हम बात करने वाले हैं जीवन के बारे में। जी, जीवन यानी आपके बारे में। और जब हम जीवन के साथ जुड़ते हुए उसकी रिदम को समझने की कोशिश करते हैं, एंड इफ वी वांट टू टॉक अबाउट रिदम ऑफ लाइफ विद पीपल हु हैव वर्कड विद क्रिएटिविटी, with rhythm, and of course with the slice of life in the form of various creative expressions. So let me have the pleasure of not hiding my joy of bubbling with this sort of smile overflowing on my face. That is because of the presence of someone who is sitting right near me. First, Salman Ahmed, जुनून, स्वागत है आपका। आदाब जी अशोक जी, कैसे हैं आप? बहुत मज़े में। आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत है। और आज जब सलमान जी हमारे साथ आए हैं तो उनके साथ वो क्रू भी हैं जिनके साथ इन्होंने एक नए प्रोजेक्ट में काम किया है। उस फिल्म का नाम है रिदम, एंड विल बी टॉकिंग लिटिल बिट अबाउट रिदम फिल्म एज वेल एज रिदम ऑफ लाइफ। लेट मी हैव द प्लेजर ऑफ वेलकमिंग रिनिल राउत। रिनिल, वेलकम। Thank you. Namaste, Ashok ji. And Rinil is a wonderful dancer, and apart from her professional career that she was pursuing, it was the call of creativity that pulled her towards films. And now she is the female lead for Rhythm. Yeah. How is that feeling of being the female lead for such an important film? Amazing. I feel very, very fortunate, and to have worked with some of the, greatest people actually that I've met. So when she refers greatest people, I have the pleasure of welcoming that greatest people that is being referred by Rinil, and he happens to be someone who has offered many films as producer, director in Hindi cinema for Hindi film goers. और उनकी एक फिल्म आने वाली है जो पंजाबी और हिंदी दोनों का मिला जुला है, और सनी देओल के साथ उन्होंने काफ़ी फिल्में की हैं। और उनका स्वागत करने से पहले मैं उन फिल्मों के नाम नहीं बताऊंगा। उनके नाम के साथ कुछ ऐसी बात है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि सही क्या है और गलत क्या है, which is the theme of this show also, Vivek, discretion. So Vivek Kumar ji, producer director. Thank you very much for having us here, Ashok ji. Thank you. So I want to start off by Salman, and when we say rhythm of life, तो एक म्यूजिशियन जो है, एक सिंगर जो है, वो जिस तरह से एक यूं कहा जाए कि कैओस सा जो हमारी दुनिया में हर दिन खबरें पढ़ते हैं तो लगता है अरे ये क्या हो गया, अरे वो क्या होगा, एंड येट यू ट्राई टू सी द हार्मनी एंड यू वांट टू शेयर द हार्मनी. How is this creative process for you as a part of Junoon, as a solo performer, writer, singer? अशोक जी, जिंदगी, जीवन, लम्हे में रहना, इस फिल्म का ताल्लुक जो है लम्हे के साथ बड़ा है. दिल, इकबाल ने कहा दिल से जो बात निकलती है असर रखती है. इसमें आप लम्हे में रहेंगे, इस लम्हे के अंदर ना आप आगे का सोच रहे हैं ना आप पीछे का सोच रहे हैं, तो सब कुछ जो है जीवन का वो इस वक्त हो रहा है. म्यूज़िक में भी जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ उस वक्त मैं उस मोमेंट के अंदर हूँ. उस मोमेंट में अपने आप को पूरा ढाल दिया, अपने पूरा सोल, माइंड, बॉडी एक मोमेंट में आ गए. उससे पावर क्रिएट होती है. और हम फिल्म जो भी आर्ट्स एंड कल्चर है, म्यूज़िक, थिएटर, टेलीविज़न, हम जो अभी बात कर रहे हैं, हम जो इस लम्हे में बात करेंगे उसमें जोश है, उसमें जुनून है. क्या बात, बड़ी पावरफुल बात कही है सलमान जी ने. हम इस लम्हे में पूरी तरह आ जाएं, काफ़ी सरल सी बात है लेकिन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कुछ ऐसे मसले हैं जो पहले से चल के आ रहे हैं और आपको दस्तक देते रहते हैं. अरे ये क्या हुआ, ये क्यों ना हुआ. कुछ ऐसी बातें जो हम करना चाहते हैं और लगता है कैसे होंगी. तो मैं एक शेर आपके साथ बांटते हुए विवेक जी की तरफ पहले जाऊंगा. और कुछ ऐसा कहा, किनका शेर है मुझे याद नहीं, बट उन्हें कहते हैं कि मैं हर लम्हे में सदियां देखता हूँ, मैं हर लम्हे में सदियां देखता हूँ, तुम्हारे साथ
एक लम्हा बहुत है। ब्यूटीफुल, वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो ये जो लम्हों और लम्हों का एक सिलसिला है, उसमें आप जो क्रिएटिवली जीवन की रिदम को देखकर फिल्मों तक ले जाएं, ऐसा जुनून आपके अंदर कैसे शुरू हुआ? मेरे हिसाब से जो भी चीज़ लाइफ में चलती है उसका एक रिदम होता है, नॉट नेसेसरीली ओनली म्यूज़िक, बट मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, जब तक उस चीज़ में रिदम नहीं होएगी तब तक वो ठीक से चलेगी नहीं। वो चाहे आपकी फ्रेंडशिप हो, आपका रिलेशनशिप हो, आप पढ़ाई में या काम में, जहाँ भी आप कुछ भी करते हैं, हमेशा उस चीज़ का एक रिदम होता है। जब वो रिदम ख़राब होगा, हर चीज़ उसके बाद एक बिगड़ने लगेगी। तो मेरे हिसाब से वो लम्हा जो सलमान बता रहे हैं एंड जो रिदम है, दैट्स गॉट अ ग्रेट कनेक्शन। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। मैं मेरा सवाल फिर से आपको बता दूं, एट व्हाट पॉइंट यू फेल्ट कि मुझे तो फिल्म बनानी है? Yeah, I was coming to that. See, basically, we make films which have different themes about love and boy, girl, this, that. But what I wanted to show was something that connected to the rhythm of life and how it's working with love. So that's the reason why I got motivated to make a film like that. So I connected that, and now I am going to release this film, and let's see how the audience reacts to my version of rhythm of life where love is concerned. Wonderful. So now let's try and understand what is this film all about. And Renil, who has played female lead for the film, how this came about that you became a part of this project? Yeah, I think it's just the universe sort of conspired to make it happen. I grew up here in New York City and went to school, college, law school, everything here. And I was very fortunate that my parents, put me towards the arts from a young age. So I started learning Indian classical Kathak dance here in New York. So I've been studying that my whole life. I've also studied Indian classical music, but I'm not that good at it. And just continuing that all throughout school. And at one point I went to India, and I've been traveling to India, but at one point I was in Mumbai and I happened to meet Vivekji, and we were talking about his film. I think once he spoke to me and realized that I sort of fit the character, he told me about it, and I was like, okay, let's just work on it. It just happened that way. So Vivek, let's unfold this mystery a little bit more, and then we go to Salmanji. When you have a concept of a film in your mind, you are also trying to visualize who would do justice to this character. So what was it about Renil, who is not actually that way 100% Indian, in the sense that she probably would not have that kind of Indian sensibility which someone who is living there will have? So what was it about this character that you felt is a perfect match for her? When I was working on this subject, that's the time actually Renil happened to meet me. Now, when I was working on the subject, I had a basic concept in mind where I wanted to set the film in the backdrop of an international university. So obviously in an international university, students har jagah se aate hain. So I set the film in Poland, and I wanted people from all over, wherever and whoever I could find who fitted the bill, to work in the film. They could have been from anywhere. And it actually happened that some of the people I got, like Renil was from America. I got another girl who's in the film, Kosha, from America. The hero is from Pakistan, Adil. So I had people from India. So it actually happened that I got people from all places, and then I set the film in Poland, in a university, in the Jagiellonian University in Poland, and it just fell into place over there. Again, it was just a rhythm that worked well for us. So there is a mysterious rhythm that is connecting us all, making things happen. That is one way of looking at life. Another way is that you consciously plan, execute, do things. And what has been your take on this, whether destiny is playing its role or we are making our destiny? Junoon. क्या बात की आपने, दोनों इंटरकनेक्टेड कि शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. मीनिंग कि हमें अगर लव, जिस विकी जी ने बात की, लव इज़ व्हाट द विस्पर ऑफ द हार्ट इज़.
love draws you towards whatever you do in life. ठीक है, आप यहाँ आए, आप मीडिया में एक्टिंग, डायरेक्ट, म्यूजिक, इफ वी हैव द लव, वो खुद ब खुद खींचता जाता है, आपको खींचता जाता है, आपकी अपनी डेस्टिनी की तरफ लेता जाता है. तो मुझे भी इस तरह जो कहते हैं ना कि खुशगवार हादसात, यू नो, फ़ोन विकी जी का आया, आई वाज इन न्यूयॉर्क इन रॉकलैंड काउंटी वेयर आई बीन लिविंग, तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म है एंड इट्स अ लव स्टोरी एंड इट व्हाट आई कॉट मी वाज, एक तो ये जुनून की मौसीकी सुनते इनको पता था कि मैं किस स्टाइल की मौसीकी करता हूँ, और इन्होंने कहा कि लेकिन ये इन्होंने जब वो उसकी जो समरी बताई, उसके लिए बताया कि आई एम सपोज्ड टू बी ए मेंटोर ऑफ सॉर्ट फॉर रेनेल्स कैरेक्टर एंड शी इज़ द लीड सिंगर इन द फिल्म. तो उस तरह फिर सोचने में बड़ा मज़ा ये आया कि अगर मैं वाकई एक कॉलेज बैंड के लिए अगर कोई म्यूज़िक हो तो वो क्या म्यूज़िक होगा. तो आपको भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा. और अगेन जब मैं मिला इनसे सबसे, हम पोलैंड में जब शूटिंग कर रहे थे, देयर वाज ए बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. इनफैक्ट यारो जो है हमारा थीम सॉन्ग है, तो उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाएं. मैं अभी आपको ये फिल्म का तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि सुनिधि के साथ वो मैंने किया है, लेकिन एक और जुनून का जो वो मैं सुना देता हूँ थोड़ा आपको. हो यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है, सब संग चले सब रंग चले, चलते रहे हम सदा, यारो यही दोस्ती है. रिदम में लव, यारो, दोस्ती, ये बड़ी स्ट्रांग है. क्या बात है. एक जोश जुनून के साथ चलता है और वो एक रिदम हमें खींचती है. और यारो यही दोस्ती है सुनते सुनते विदाउट म्यूजिक probably you also felt like dancing या थोड़ा झूमने लग जाते हैं. ये जो झूमने वाली बात है, when we look at it from the point of view of a dancer, so Rinal, this character in the film Rhythm, and then you have Salman as your mentor. Yeah. What was the equation, and were there some scenes where both of you are seen together in the same frame? Yeah, you are just imagining and he's somewhere else. How is it? It's a very mystical connection that we have. In the film, I play Avantika, and my character in the film, I'm sort of closed off. Again, this goes hand in hand with the title Rhythm. It's okay for you if you want love to happen in your life, you have to be open for it. You know, so if you have some sort of a breakup or some kind of a negative reaction, then you close yourself from your surroundings. And that's what happens to my character. But I devote all my energy into music and dance within the film. So Salman is actually my angel in the film. I happened to go to his rock concert, and there I realized that I need him as an inspiration to make my music. So wherever I'm trying to think of lyrics for my music, I always imagine him, and he's there. He's sort of my guiding light, you know, throughout the film and whatnot. But it took me a long time to realize that in order for me to find that sort of true love and to actually open myself to create music and dance to that level, I have to be open to it. And how do you open yourself, right? It has to come from within. You have to sort of trust people. You have to surrender yourself to love. So that's a message, actually, you know. I think when we were talking about this earlier, that you were asking Vivek, what is it about her? I mean, she's not your typical Indian girl from India. But it wasn't so much about being Indian from India, but it's about the sensibility of that character. You know, I think he found me very similar to the true personality of that character. So I think, you know, I related very well to that character, and I felt it. You know, and I felt very, very humble to sort of be in this situation. When you're describing about your character, it looks like you still have that character in your mind, and probably you absorb that 100%, the nuances of how she's feeling. And no, there are different layers to this character, and especially the kind of relationship that she's describing, Vivek. If
as a director, you feel some beats here and there, it would fall flat. So, in order for this to evolve and have a life, was it challenging, and especially in what way the presence of Salman helped you in sort of making this a complete whole? I'll tell you. Basically, Salman helped a lot because his character also was very true to life for me. When I was making this film, I wanted somebody who could actually be a person who the youth could look up to. So, when you have a person from a band, they are people who are live. There are a lot of singers and performers who you can never reach out to. He is somebody who you could see. That's how people have identified with him and his band. So I wanted someone where the college people could identify and, relate to him. So that's how I took Salman, because I wanted someone with, I didn't want, the synthetic feel of the music and all. I wanted a very rockish kind of band, a Junooni kind of band, music which I wanted. So which is what also I told him when I, signed him on for the film. And same thing with Renal. She, of course, has performed fantastically good in the film. I must say that. But her character also required a lot of different shades, because her character, which is the central character of the film, goes through a lot of ups and downs in the film. So, I needed somebody who, when she was performing in the film, she could relate to that person very strongly. And Salman fitted the bill perfectly for her. So they both were like, hand in glove. So now, what director Vivek Kumar is saying, it's making a little bit sense, and a little bit we fail to actually visualize and see what he is saying. Probably that requires us to wait for the film rhythm when it comes. But taking advantage of the presence of Salman Ahmed, Junoon. So Junoon, when we talk about a rock band, that personality most of the time is, it is loud. It is not considered to be working on that emotional level which is subtle, which is what she just said. So for you to play yourself in the film and then have these two sides work in harmony, which one is very extrovert side, another is very introvert. Share with us, how was it for you? अशोक जी, बहुत गहरा सवाल है. प्ले ऑफ ऑपोजिट्स. अब ये रिदम ऑफ लाइफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्ले ऑफ ऑपोजिट्स हैं. जहाँ रात है वहाँ दिन है, जहाँ खुशी है वहाँ गम है. मेरे में अगर मैं देखें, एक बड़ी शाय साइड भी है, ठीक है, और एक जब स्टेज पे जो मैं आ जाता हूँ तो मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ कि वो शाय सलमान कौन है. बल्कि इस फिल्म के अंदर आई थिंक जब आप देखेंगे शॉर्ट्स, उसके अंदर एक सीन है जो इन दिस बिग पोलैंड की रात में thousands of people आते हैं, रिनेल और मैं स्टेज के ऊपर है, पूरा बैंड है, लाइट्स हैं, विकी जी ने बड़ा खूबसूरती से वो शूट किया है. उसमें जब इन्होंने मुझे शॉट्स दिखाई हुई पोलैंड में, तो मैं कहती ये मैं हूँ. वी सी थ्रू आवर ओन माइंड्स आई. लेकिन जब आप देखते हैं कि जब आप बिल्कुल मोमेंट में आ गए हैं, लम्हे में आ गए हैं, तो वो कुछ और बन जाती है चीज़. एक और जो चीज़ मैं आपको मजेदार बताऊँ, जो आपने लाउडनेस की बात की ना, पहली जब फोन कॉल थी विकी जी की, तो इन्होंने कहा कि मैंने कहा व्हाट डिड यू थिंक ऑफ मी फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. तो ही सेड कि भाई मैं म्यूज़िक जुनून का मैं सुनता आया हूँ, मुझे अच्छा लगता है. लेकिन एक और जो इन्होंने बात की कि कहा कि मेरे एक और दोस्त हैं जिन्होंने एक फिल्म बनाई है रॉक स्टार इम्तियाज़ अली, और वो तुम्हारी लुक जो है वो उस फिल्म में आई गई है रणवीर कपूर ने. बिल्कुल ठीक है. तो मैंने जब वो फिल्म देखी तो ये आई थिंक रणवीर did a wonderful amazing job in that film, but I understood what Vicky ji was saying, that we need the real Junoon to be in the film. So that also gave me an impetus. And then when I met Renal, we just hit it off. कई दफ़ा होता है ना कि आप लोगों को मिलते हैं पहली दफ़ा तो केमिस्ट्री नहीं बनती, तो केमिस्ट्री सारों के साथ बहुत अच्छी थी. तो केमिस्ट्री अच्छी बनती है तो इसका मतलब है कि रिदम जो फिल्म की है वो ऐसी है कि उसके साथ हमारी भी शायद जब फिल्म देखने जाए तो कुछ केमिस्ट्री बन जाए. बट आपके साथ जो केमिस्ट्री एज आइडेंटिटी
जुनून की सलमान जी बहुत बरसों से बनी हुई है, एंड आई हैव द प्लेजर ऑफ रिमाइंडिंग सम ऑफ आवर व्यूअर्स हु प्रोबब्ली नो कि ये जुनून बैंड के 25 बरस पूरे होने को अगले साल पूरे हो जाएंगे। तो मुझे याद है जब मैं इंडिया में था और कई चैनल्स पे वो सायोनी गीत आता तो हमारे कुछ दर्शक सोच रहे हैं क्या ये वही सलमान है क्या? आप क्या उसका कुछ थोड़ा सा झलक हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते? ज़रूर। और मैं आपको एक और भी बताना चाहता हूँ कि मेरी जो अम्मी है उनका ताल्लुक पटियाला से है। तो पटियाला जब हम गए ना पहली दफ़ा जुनून, तो वहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह जो चीफ मिनिस्टर वहाँ के, उनको जब पता लगा मेरी अम्मी का ताल्लुक पटियाला से है तो उन्होंने तो मतलब आपको पता है पंजाबियों की तो हॉस्पिटैलिटी ऐसी होती है। वहाँ मैंने फिर एक वीडियो शूट किया, एक मैंने कंपोज किया गाना घूमताना, जो मैं शुभा मुदगल जी के साथ रिकॉर्ड किया। उसमें आप देखेंगे नंदिता दास और नसीरुद्दीन शाह भी हैं। वो खूबसूरती, ये मुझे जो है हमारे कल्चर में जो लव है ना, चाहे जो मर्जी हो जाए, प्यार जो है वो असल कशिश रखता है। तो सबसे पहली दफ़ा जब इंडिया गए तो एक गीत था जो चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं। उस वक्त शायद मैं फील ही ये कर रहा था इमोशन, लेकिन अगर मुझे ये कोई कहता कि ये एक सुपर हिट हो जाएगा और तुम्हारी ये जैसे विकी जी कह रहे थे ना कि वो कॉलिंग कार्ड बन जाएगा सयोनी, आई वुडंट हैव बिलीव्ड इट, यू नो। लेकिन वो जब भी जाता हूँ इंडिया में, वहाँ रेडियो पे चल रहा होता है, टीवी पे उसका वीडियो चल रहा होता है, तो थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ वो भी। स्वागत। चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं, सयोनी सयोनी। क्या बात। तो सुन के चैन आ जाता है। हालांकि शब्द ऐसे हैं कि चैन एक पल नहीं, तो देयर इज सम मिस्टीरियस substance which music unveils for us. तो कई बार शब्द बेचैनी के हैं मगर वो हमें चैन दे रहे होते हैं। तो विवेक जी, आप जुनून जी के संगीत से जुड़ते हुए when you decided that he should be a part of this project, तो आपको कुछ ज़्यादा सोचना पड़ा या it was instant? No, it was a planned decision. Like I told you, I wanted somebody who, you know, the stars and all could identify with in the film, the characters in the film. So it was a very planned decision, but my heart felt that I wanted him. I didn't know anything about where he is, who he is, where to find him, nothing at all. So it was. आजकल की दुनिया में किसी को भी पता करना है गूगल जी महाराज की मदद से। But क्या होता है? But when you're thinking like, and you know, it's been some time and everything. So naturally one thinks कि अच्छा इंडिया से लूँ या बाहर से लूँ, अच्छा बाहर से लेंगे तो क्या ये फिर you know, it's all the big procedure. ये सवाल जैसे चूंकि सलमान बैठे हैं, आप बैठे हैं और मैं एकदम यूँ घर के स्टाइल में बात कर रहा हूँ। क्या होता है कि अगर आप भारत में रहते हैं, अगर ये पाकिस्तान का है तो इसके साथ हमारी कैसे सेट होगी। पाकिस्तान में रहेंगे तो आप सोचेंगे अरे वो भारत का है, बैठेगा कि नहीं बैठेगा। और इसमें तो आप बहुत सारी कंट्रीज के लोगों के साथ एक साथ काम कर रहे हैं। तो इन्होंने नोबेल पीस प्राइज अवार्ड जब हो रहे थे तो वहाँ पे परफॉर्म किया, तो मुझे लगता है आपको भी कहीं देर समय उस तरह ले जाएंगे करता है। हाउ मेनी कंट्रीज यू हैव इन दिस? I will definitely get an award to bring together people from so many countries, because actually there are people from India, of course, from America, from Pakistan, from Poland. So, you know, there are various people from different, not only acting, even my music directors. I have like 5 music directors in the film. They're also from different countries. So it's not just that the actors are from there. Yeah. So I've taken a lot of pains to see that whatever I want the film to look finally, I have chosen people like that. So the film looks different. Today when, you know, we make a film with newcomers, why would we see a film? We won't see the film very easily, because with newcomers you tend to say अच्छा यार जैसे कोई film बनाएगा ठीक है और जो भी है समझे वाली बात हो जाती है. But I said no, if I'm doing a film with newcomers, why would I want to see the film? Then I went into that whole procedure as to why. मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ। सलमान जी, ये सवाल विवेक नहीं सुने, बट अगर कोई प्रोड्यूसर है और वो एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करते करते उसको लगता नहीं एक और चाहिए, तो एज म्यूजिक डायरेक्टर मुझे मेरी ईगो हर्ट होगी क्या कि यार
इसको मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, आई कुड हैव टेकन केयर ऑफ ऑल दैट ही नीड्स. इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर लाने की क्या जरूरत है? असल में मैं इसका जवाब इस तरह देता हूँ कि म्यूज़िक के साथ साथ मैंने यूनाइटेड नेशंस का मैं गुडविल एम्बेसडर भी रहा हूँ, और जुनून वाज द फर्स्ट एवर ग्रुप जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे परफॉर्म जिसने किया. वाह. मुझे लगता है रिदम शायद वो पहली फिल्म होगी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर स्क्रीन होगी. अच्छा. क्योंकि इसमें फीलिंग ये है कि एक इनके जो कोरियोग्राफर हैं वो उधर से यहाँ से विच सिटी? लास वेगास. ठीक है ना, मायामी से है. एक हमारे जो गणेश जी, वो तो बहुत बड़े मतलब कि इज अ सुपरस्टार कोरियोग्राफर, उनसे मुलाकात हुई. तो मजे की बात ये देखिए, आपने बात की ना नो बॉर्डर्स, इस फिल्म बियॉन्ड बॉर्डर्स का इसका नाम हो सकता था. And now things have changed so much more because you know the times have changed. People want a different kind of variation. Today, naturally, there's one person who can give you 5 songs, 6 songs, 8 songs. But when your film demands that you need a little more variety, you need to go to people who are good in their own space. They're comfortable in their own space. They're all good people, but they have to be comfortable in what they're doing. So it's our duty to see that the music directors we take or the actors we take, they're comfortable in what we're taking them in. That is very important. So Sorry, sure. मैं इसको थोड़ा सा ऐड ये करता हूँ. मेरे लिए बहुत I mean it was a dream come true to work with Sunidhi Chauhan also. Because ये मैंने स्पेसिफिक जो है रॉक सॉन्ग जो रिनल ने जो फिल्माइज किया, I think the voice that really captures it, and Vicky actually helped to bring us two together. जब हमने बॉम्बे में वो रिकॉर्ड किया, वो समा ऐसा था कि सब झूम रहे थे. क्या बात. एक ऐसी कैफियत थी, फना की कैफियत थी जिसमें झूम रहे थे सारे. और सुनीधि आप सुनेंगे वो गाना, वो बहुत ही she told me कहते you know this is superb. Rinil, I want to ask you, you are a trained classical dancer. Yeah. Then films have their own demands in terms of the kind of dance that would work for the film. Yeah. Or especially when you're performing on stage with someone like him, also probably as a part of the scene. How was it? And how being trained in Kathak with Pandit Satyarayana Charkha ji helps you in bringing out what is required? In that way, I'm very lucky that I grew up in New York. And why I say that? Because it's such an eclectic city. Everything's here, you know. So, yeah, from a young age, I started training with Charkha ji, no doubt. And I was continuing that. And I think because I was living in the tri-state area and we have such a large South Asian community here, we were performing everywhere. All the Diwali festivals in South Street Seaport, India Day Parade, everything became like a routine. Like every weekend we were performing. By the time I reached high school, I started training in modern contemporary dance, Martha Graham style. So I did that for almost 4 years. Then I went off to college and I joined a professional dance troupe in college. And there I was training in hip hop, jazz, contemporary. I was mixing Kathak with flamenco, with contemporary dance. I was doing everything. I was choreographing, I was performing. It became such a norm to sort of have this sort of fusion, you know, dance performed everywhere. Then after that, I really took it seriously. I came back to Charkha ji and I was like, Guruji, what do I do now? How do I take this further? So he guided me, and before I started law school, I went to India, I went to Delhi, and I was training with Pandit Birju Maharaj ji and Shashwati Sen, who you know very well. So Shashwati Didi and Maharaj ji, they were also grooming me, you know, towards the next level of Kathak and whatever. Again, I came back and I was like, okay, I need to do something more. So I started training at the Broadway Dance Center, which is in Midtown, New York City. There I was learning all sorts of, you know, styles, street dance, contemporary, everything. By this time, we have films like Step Up 2, which Indian films like ABCD are copying and whatnot. I shouldn't say copying, but you know what I mean. Inspired, right? So, you know, I knew that, okay, if I am coming to Bollywood, if I want to go into
Hindi movie section, then what do I have that's going to be different, right? Everyone's doing all the jhatkas and matkas, and there are people who used to do very good, Kathak dancing and whatnot, but that's not enough, right? You have to take it to the next level. Plus, I knew for almost a year that we would be working with our choreographer who's from here, and his name is Glenn Douglas Packard. He's worked with MJ, he's worked with Beyonce and all these people. Wow. Ricky Martin. Ricky Martin, What Rihanna. is the full form of MJ? Michael Jackson. Just to make it very, very clear. So I knew I had a lot of burden on my shoulders, to be honest with you. I knew whatever training I had, I have to take it to the next level. So I was regularly training and working here. And that's the thing, if I didn't live in New York City, I would not have those opportunities, And I would like to interrupt over here. Yeah. When she did all the training, obviously I was looking for somebody who was very good in dance. So the day I met her, the first day when I told her, okay, I'm doing this film and I think you're going to be good for it. So she said, I'm, a classical dancer, trained, everything. I said, yeah, that's all really good. But, when you come to do this film, forget that you ever learned that because nothing is going to work. And she was so disheartened and she didn't know what to say. But obviously, because, I'm a commercial maker and I'm... Okay, I wanted to hold on with this word commercial. I was just thinking, when you make so much investment, not only of your creative thinking, putting all these aspects of art forms together, be it dance, be it singer, Right. singing, music, location, actors, technicians, everything. Now, when you have new faces, is there some sort of a fear, all this money that I'm putting in, whether it will be a commercial success? How do you deal with that? I know you have some confidence, yet there will be some area where you have this apprehension about the outcome in terms of its commercial success. I would put it in a very simple way. If you're in films, you got to be fearless. That's the base. That's true. Then that's the only way you can make a film the way you want to make it. And fortunately, unfortunately, I'm not, bound by any of these corporate companies or somebody who, restricts your vision and who tell you how to do everything. So I haven't still got into that as yet. So I'm still an independent producer. So I make the films that I want to make, which I feel have their own sensibilities and which I feel will work well with the market. Because I have always worked in films that have been totally commercial. Like you said earlier, I've worked with Sunny and with Bobby and, even the films that I'm doing now, they're sensible films. They're not films that you will say that, what trash have they made. If I feel they're sensible, then I will go ahead and do a project. Otherwise, I don't touch a project. So I always believe in that. So, when you say that the fearlessness has to be there, that's when you will be able to think big, to think correct, and to execute it. Now, to execute and to think big, if I feel that I need new people, I will take new people. So I work like that. If I want a big actor, I will take a big actor. I've done all that. I worked with, Rahman, I worked with Sunny, of course, Bobby, everybody. I worked with a whole range of people. My technicians who had taken films are the top of the line in Bollywood. I've taken the same technicians in rhythm. So I don't differentiate. It's only the star cast that I take depending on which stars you need for the characters. But otherwise, I feel that you have to have that vision and the freedom to make what you want to make. So I take that word fearlessness, and I think whatever you do, somewhere you need that element of fearlessness. और fearlessness आपके conviction के साथ में, gut feelings के साथ कह दीजिए, experience के साथ में आती है, और fearless word के साथ में जुनून का काफी घनिष्ठ संबंध है. And I think it must have been a challenge for you. अपने गाने लिखने हैं, उसके साथ बैंड परफॉर्म करना है, और एक बच्चा जब बड़ा होता है तो माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा जो है उसको डॉक्टर बनना चाहिए. आप डॉक्टर बन गए, फिर भी आपके अंदर का जो सिंगर है, जो ये क्रिएटिव बीइंग है, जो लिखना चाहता था, ये दोनों के बीच में कभी कुछ टग ऑफ वॉर जैसी होती थी? जी, आपने मेंशन किया अशोक जी कि मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, मैं 7-8 साल का था, बड़े होके या तो डॉक्टर बनना है और या फिर डॉक्टर बनना है. माइंड में आपको प्रोग्राम कर दिया.
लेकिन जिस तरह मेरी ज़िंदगी बढ़ती गई, हमारी फैमिली में कोई आर्ट्स एंड कल्चर या म्यूज़िक की तरफ या पोइट्री या थिएटर की तरफ नहीं गया, लेकिन मुझे शौक़ हुआ क्योंकि मैं बीटल्स को भी सुनता था, मैं लेड ज़ेपलिन को भी सुनता था, और हमारे घर में मेरी अम्मी को जो पुराने बॉलीवुड के गाने, R.D. बर्मन, S.T. बर्मन, अमर प्रेम, ये जो फिल्मों के जो गीत थे, गोल्डन कॉम्पोजिशंस, वो इतना मैंने घर पे सुना, पाकीज़ा, ये मेरे अंदर जो है ना, मेरे सोल के अंदर ये सब कुछ, ये म्यूज़िक जो था वो जज्ब हो गया। तो व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, और ये स्टूडेंट्स अगर हों तो उनको मैं ये बताना भी चाहता हूँ कि ज़रूर अपने माँ बाप की सुने, क्योंकि वो आपकी बेस्ट सोच रहे होते हैं, लेकिन अपने दिल की भी सुने। हाँ। मैं जब ग्रेजुएट किया, मेरी डिग्री जब आ गई मेरे पास, तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि देखिए मैं डॉक्टर बन गया हूँ, अब मुझे 1 साल दे दें कि मैं अपने जुनून की आवाज़ सुन सकूँ। उस 1 साल ने अब तक यहाँ ले आया। क्या बात। वो 1 साल अब तक खत्म ही नहीं हुआ। वो लम्हा चलता है, एक लम्हा जो है जुनून का लम्हा है वो। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात रही कि वो 1 साल ऐसा फ्रूटफुल रहा कि वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। आप मेडिकल जब कर रहे थे तो ऑफकोर्स आप फॉर्मली वैसे भी कोई लिखने की तो ट्रेनिंग नहीं होती है, बट जो गीत के साथ आपका रिश्ता है वो डिस्कवर होने वाले जो लम्हे रहे होंगे, उनमें से किसी लम्हे में अगर आप हमारे साथ चलें, और वो गीत जो आया, और तो गीत जब आता है तो धुन उसके साथ आ रही होती है या पहले अल्फाज आ गए या फिर आप? कॉम्पोजिशनली तो दोनों चीज़ें पहले हो सकती हैं। वाइब्रेशंस हैं जी, देखें जिस तरह दिल की तारें हैं ना, इस तरह गिटार है, इसी तरह हमारे वोकल कॉर्ड्स की तारें हैं, ये वाइब्रेशंस हैं। हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त, ये सारी वाइब्रेशंस हैं। जितनी सच्चाई होगी आपके दिल में, उतनी आपकी मौसीकी में, उसकी आपकी आवाज़ में वो कशिश आ जाती है। ये मुझे समझ ये आई कि देखें कुछ होते हैं कि कुछ हिट सॉन्ग्स आप देखते होंगे कि एक समर एक गाना आया, बहुत बड़ा हिट हुआ, लेकिन समर के बाद वो गाना भूल गए लोग। ये कुछ ऐसा जुनून की मौसीकी का, मैंने ये अजीब मुझे लगता है कि मैं जाता हूँ, लोग जो मुझे ईमेल करते हैं या कि सही नहीं कि अगर वो बात करेंगे कहेंगे ये हमारी रूह के अंदर बैठ गया, ये घूमता। ये लफ्ज़ क्या है सयोनी? सयोनी मीन्स सोलमेट, पंजाबी का लफ्ज़ है। सयोनी मेरा माही मैनू पाक जगावण आ गया। तो सयोनी मुझे लगा ऐसा कि यूनिक सा वर्ड था, तो उसमें वो सोल की एक आवाज़ है। सो आपकी जो अगर अंदर से आवाज़ सच्चाई उसमें हो तो आर्ट, दैट्स व्हाट अ ग्रेट आर्ट इज अबाउट सपोज्ड टू बी, द ब्यूटीफुल आर्ट व्हिच लास्ट, इज टाइमलेस, एजलेस, इट हैज़ ट्रूथ इन इट। ये ट्रूथ का तो मैं आपसे पूछना चाहता था, जो सूफ़ी कलाम है या कुछ सिंगर्स के साथ हम कहते हैं भाई ये सूफ़ी सिंगर है, वो जो कैफियत है जो कि सूफ़ी कलाम में होती है, वो रॉक बैंड में परफॉर्म करने वाले के अंदर भी होती है। उसके बिना वो दिल की बात, सच्चाई की बात नहीं कर सकते। आप इसके बारे में कुछ? बिल्कुल जी, देखें जो रॉक बैंड की भी और जो सूफी सिंगर भी है ना, उसकी क्या असल में उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो उसकी ऑडियंस है और जो परफॉर्मर है, उसके दरमियान जो दीवार है उसको तोड़ देना। ये दीवार नहीं रहनी चाहिए, एकदम एक हो जाए। तो पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि ऑफ वननेस। तो रॉक म्यूजिक में भी आप देखते हैं, व्हेन यू गो टू अ कॉन्सर्ट, देयर इज दिस सेंस ऑफ वननेस देयर, यू नो, एवरीथिंग्स पल्सेटिंग एट द सेम। इसी तरह सूफी म्यूजिक के अंदर भी ये है। जब विकी जी ने मुझे ये सुनिधि के लिए जब कहा, तो उसमें एक सेक्शन था गाने का, तो मैंने जस्ट एज अ एक्सपेरिमेंट मैंने उसमें कुछ वोकल्स गाए, बट एज एन एक्सपेरिमेंट गाए। तो जब विकी जी जब वो गाना सुना, आप बताएं कि क्या उसमें था? एक पोर्शन था, तो ही हैड टू गिव दिस लिटिल, लाइक आई टोल्ड हिम, जब मैंने उनको नरेशन आइडिया दिया, तो आई सेड आपका जुनून का स्टैम्प होना चाहिए उस गाने के अंदर। तो he sent me this little dummy portion, I think, which was originally like that, and I said, सलमान इसको बड़ा कर दो। He said नहीं विकी जी वो ऐसे होगा, इतना काफी है। I said नहीं आप इसको बड़ा करके देखो। तो fair enough, I pressurized it and he did it. And when the people heard when we were shooting the song, it's an amazing portion of his typical Sufi talent.
तो हम लोग बहुत जल्दी इस कार्यक्रम के उस बिंदु पे पहुंच जाएंगे जहां हम कहेंगे आप आए धन्यवाद वगैरह। तो उसके पहले मैं कुछ बातें आपके साथ और आप शेयर कर सकें हमारे दर्शकों से। तो क्या होता है जब सलमान जैसा पर्सनैलिटी हमारे आसपास हो और आप ऐसी जगह पर हो, पोलैंड में हो, और जैसे आप कह रहे थे एक एफिनिटी है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे हो सकता है कि आप कहें इनको कि कुछ गाइए, बाकी के सब लोग गा रहे हो, चाहे वो सिंगर हो या ना हो। ऐसे कुछ मोमेंट्स रहे होंगे जब इम्प्रॉम्प्चू आप गा रहे थे और मे बी रिनिल ज्वाइन, विवेक ज्वाइन, बाकी कुछ लोग ज्वाइन किया, ऐसे कुछ सेट पे जी मैंने जिस तरह को कहा कि it was a labor of love for me. It really was a labor of love. I had the most fun with friends. यारो जो वो आपको विकी जी जब दिखाएंगे और आपके प्रोग्राम में भी चलेगा तो आप you'll understand कि एक फीलिंग ऑफ वननेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना सारों की। अच्छा मैंने इनकी कई दफ़ा ये होता है कि आप अपना काम करके चले जाते हैं, हमारे ये होता था कि यूनाइटेड टीम है कि इनका सीन हो रहा है, विकी बैठे हुए देख रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट था कि मैं बैठ के देखूं। सो यू आर पार्ट ऑफ, इवन दो यू नॉट इन द सीन योरसेल्फ, बट यू आर एंजॉयिंग इट लाइक इट्स वन टीम, इट्स योर टीम, तो अब मेरी गुजारिश ये है कि आप कुछ ऐसा गुनगुनाएं जिसमें ये दोनों आपके साथ हो सकें। ठीक है, तो मैं आपको ये अगर विकी जी की इजाजत है तो वो हमारे यहाँ कहते हैं हंसी तो हाँ है। अच्छा इसका फिर इस तरह करते हैं, यारो यारो आगे आप देखेंगे। बहुत सही है। वो जिस तरह से यारों की उठान थी वो वहां तक ले गई जहाँ हमें लगता है कि ये खुशियाँ बिल्कुल हमारे यहाँ हैं। तो ये जो बिल्कुल यहाँ वाली बात है उसको लेकर मैं रिनिल की तरफ जाना चाहता हूँ भाषा के संदर्भ को लेते हुए। सो यू हैव ऑफ कोर्स ग्रोन अप हियर, सो प्रॉब्ली I don't know how much is your familiarity with Hindi. So when you are maybe lip syncing as a performer, as an actor to a song, was it sort of something that you felt was like a limitation for you not to know the language that well? Not at all. In fact, I mean, I grew up here speaking in Bengali my whole life and whatnot. But my dance Guruji, he speaks in Telugu. Okay, I have friends who speak all different Indian languages, and I am well versed with Hindi if I am given the script and the lines and whatnot. So I really worked on that, so it wasn't a limitation at all. Plus, I was performing dance here so much that oftentimes we would have to lip sing and whatnot. Not at all and we difficult. did workshops also. Yeah. So before we started, Yeah. we did workshops with all the actors and everything. Vivek, I also want you to share with us now that internet has opened up the whole world and creative output of anybody anywhere in the world is available for you to see and learn from. So as a Hindi filmmaker or a filmmaker coming from India, how do you feel this exposure of international cinema has helped you in probably seeing your filmmaking differently? Like you said, it's made the world much closer to each other now. It's made the world a smaller place, and everybody is available now, much more easily. And things, because of that availability, there are a lot of more avenues which have opened us for us. We are not restricted to only our zone or our country where we have to choose from there. Now we can think big, we can work big, we can do the way, whatever you dream can happen now. I want to add to that actually. Earlier we were talking about fearlessness, and from the other side, from an artist's point of view, I don't think only me, I think everyone in the film, none of us had that feeling that we were newcomers, because we knew we were working with top-notch technicians, top-notch choreographers, top-notch music directors, musicians and whatnot. There was a lot of responsibility on our shoulders, especially, I would say, for me and the male lead. So there was no excuse, to be honest with you. You cannot come unprepared. You have to know. You have to push yourself even beyond what you can think. So, for example, we have the internet, right, or YouTube, or any of these mediums. Just go on and go learn what people are doing, go watch things. I mean, that's what I was doing from the moment I knew I was doing the film. I was like, what can I do to push myself even more? There's no excuse, For example, I'll give you a very easy example. So just a few days ago, I downloaded
Audacity, which is a free recording program on Mac, because I was like, okay, before I do the dubbing, let me hear myself, you know, and maybe we didn't have that 10 years ago, but we have that now. So there's no excuse, you know from the internet where you can go and take workshops, you can go watch lessons and whatnot, and watch, you know, international cinema right there at the tip of your fingertips, you know. So no excuse. Go ahead and push yourself to be at that level. So that is the mantra from Renal coming for us. No excuse. Push yourself. And of course, she has pushed herself, being an attorney, which she doesn't want to talk much about now. And of course, accomplished dancer, having learned dance in various forms, Kathak ke alawa kai, and of course now an actor. Salman is of course junooni, इसलिए उन्होंने जुनून शब्द लिया. But now let's talk about the responsibility or social commitment of an artist. So let me, before you respond, let me put it slightly differently. So you talked about being in the moment. So as an artist, when your creative process has आपको झप्पी में ले लिया है, तो वो जो एक सेंस ऑफ वननेस है, उस स्पेस में क्या ये कॉन्शियसनेस रहती है कि मुझे से पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचना है, या मुझे पोलियो इरेडिकेशन के बारे में कुछ सोचना है, या फॉर एनी इशू? बिकॉज वो जो हम कहते हैं कि वो एक आपका जो वननेस का एक एक्सपेंशन का पॉसिबल एरिया है, वहाँ तक आपकी क्रिएटिविटी आपको ले जा रही है. तो ये दोनों रंग जो हैं, इनके बारे में आप कुछ? अशोक जी, सिंपल तो ये है कि देखें, लव और कंपैशन ये यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फोर्सेस हैं. लव एंड कंपैशन, इसी से आर्ट भी बनता है. अगर आप में इश्क नहीं है, जुनून नहीं है, कंपैशन नहीं है, तो आपका आर्ट जो होगा वो कोल्ड होगा. अच्छा, लव और कंपैशन से फिर आप जब दुनिया भी देखते हैं, लोगों से भी जब मिलते हैं, तो आप डरते नहीं हैं. जैसे विकी जी ने कहा, फेयरलेस होना पड़ता है. फेयर चला जाता. जब लव एंड कंपैशन हो तो फेयर की जगह ही नहीं है. तो देखें, तीन चीज़ें ये हुई. एक तो माने का डॉक्टर बनो, तो वो भी जहन में चीज़ बैठी तो सही. आपने मेडिकल कॉलेज से जब मैंने ग्रेजुएट किया, हॉस्पिटल्स में मैंने देखा कि लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, टर्मिनल डिजीज़ में बच्चे सफ़र कर रहे हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं. ये चीज़ मेरे साथ रही तो सही. इवन तो मैं जो कॉम्पोजिशन म्यूज़िक की कर रहा था, लेकिन वो दुख जो है लोगों को देख के वो चला जाता है आपको, और उसको आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. फिर जब मेरा नाम ये है कि नाम जब बन गया, तो एक जिम्मेदारी उसके साथ आती है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज द हाउ कैन आई गिव बैक. तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि गुडविल एम्बेसडर बनो. HIV एड्स पे अवेयरनेस रेज की, बहुत बड़ी एक वो हमारे चैलेंज है दुनिया में. और अब पोलियो एरेडिकेशन, जो दुनिया में वो कहते हैं वी आर दिस क्लोज टू एरेडिकेटिंग पोलियो. तो इस पे मेरा फॉर द नेक्स्ट 2 years देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस इन डूइंग दैट. बट इट्स कनेक्टेड टू आर्ट्स एंड कल्चर. मैं गालिब की वो मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई, उस पर बेस्ड मैंने पोलियो का एक वीडियो बनाया. वो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा. बिकॉज देखिए, लोगों को अगर आप भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं, नोबडी वांट्स टू लिसन टू दैट. जब आप म्यूज़िक के ज़रिए, एंटरटेनमेंट के ज़रिए कोई बात कहते हैं, तो वो बैठ जाती है अंदर. तो मैं हेल्थ, एजुकेशन, आर्ट्स एंड कल्चर, ये मेरी 3 फील्ड्स हैं. हेल्थ, एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर को लेते हुए और लव और कंपैशन की बात जो कही आपने, तो मैं फिर कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले विवेक जी आपसे, एंड देन आई विल आस्क रेनिल आल्सो, इज देयर एनी डेफिनेशन ऑफ लव? Love is life, if you ask me. So one can't do without the other. That's what I would say, in short. And what would you say, Renal? This is very tied to our film actually, because unlike the regular boy meets girl story, here's a story of a girl with a dream. She has this focused dream, and the boy loves her so much that he goes all the way out to make her dream come true. That is the ultimate form of love for me. Someone who loves you so much and respects you so much that your goal, your focus, your dream, aspirations, everything that you feel becomes theirs, and they do whatever they can in their possible power to make it happen. For me, that's the highest form of love.
एंड सलमान जी, आपसे मैं लव के अलग अलग लेयर्स पे बात करने के लिए गुजारिश करूँगा। ऑफ कोर्स एक तो एक इंसान दूसरा इंसान, प्रेमी प्रेमिका, एक आर्ट फॉर्म के साथ, और एक और ऐसा जो किसी सांचे में नहीं आता है। कुछ कहें आप? जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी। लम्हा जो है उस लम्हे को महसूस करना होता है। जुनून और इश्क हर लम्हे में है, उसको जो महसूस कर लेता है उसके दिल से वही वाइब्रेशन जाती हैं। So now, very briefly, in the last 2-3 minutes that I have, and it's a very vast area that snatches our attention on day-to-day basis. We're talking about rhythm of life, but many times we feel that collectively we are somewhere missing that rhythm, which would make us feel like a family, as a world family, यूनिवर्स एज अ फैमिली। तो वो हारमोनी बने, इसके लिए क्रिएटिविटी किसी तरह से सचमुच कोई इफेक्टिव रोल अदा कर सकती है। हम क्या कर सकते हैं, जस्ट ब्रीफली? आई थिंक वन हैज टू जस्ट लर्न टू गिव, you know, like Salman rightly said, when he got something, he tried to give it back. So I think if one is humble, if you know how and what you can give back, is the best way to prove this. Renil? I think, you know, if you're fortunate enough, if you're lucky enough somehow to be in the field of arts, you know, it's a great form of power, to be honestly with you. So you have a lot of responsibilities, you know. So whatever you do, you are presenting yourself as a role model to others. So make sure you take that responsibility very seriously, whether you're an actor, singer, performer, whatever you're doing. People are watching you, people are idolizing you. You know, you're making them smile, you're making them cry. There's so much violence in the world, and I don't know if we can completely blame video games or TV medium for that, but somehow you have to admit that we are all somehow, you know, responsible. Yeah, so as an artist, I would say it's a great responsibility, so take that very seriously and spread it, you know. Try to teach the positive side. If you can, give back to the community and teach, you know, your form of art, but don't abuse it. So what I feel sitting with Renil, Vivek and Salman is that they are so sincere. And that sincerity with love and compassion and creativity is coming in the form of a film which is Rhythm. That is the name of the film, Rhythm. And we'll wait for that film to come. But as we wind up this part of our conversation, I'll request Salman ji to share maybe 2 lines of any song which you feel has the similar message, which has a unifying thread to it. ज़रूर जी. तन्हा ऐसे क्यों बेचैन फिरे, जागेंगे ज़रूर ये भागते रहे, घूमता ना घूमता ना घूमता ना घूमता ना. अभी थोड़ा गा के भी तो सुना. मैं आपको उसका वीडियो तो दूंगा. ठीक है. इसका मैं नेक्स्ट टाइम जब फिल्म आ जाएगी फिर मैं आपको सब कुछ सुनाऊंगा. तो रिदम ऑफ लाइफ ये भी डिमांड करती है कि कितनी रफ्तार से भागना और कहाँ जाकर रुक जाना. तो ये जो कंट्रोल एक क्रिएटिव कंट्रोल है, वो आई थिंक इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपोजर, राइटर, फिल्म मेकर, एक्टर, एवरीबडी. तो fearlessness, freedom and ability to dream big और उनको realize करना, उसके साथ साथ वो realize करने के रास्ते में कहाँ कितना अनुशासन चाहिए, वो फिल्म मेकर से ज़्यादा कौन जान सकता है. आई थिंक वो कितने सारे aspects of फिल्म मेकिंग पे एक साथ काम कर रहे हैं. And I wish a lot of success, Vivek ji, for this project. Thank you, Ashok. And thank you I thank you, Salman ji, Junoon Saab, for being a part of this conversation. Renil, thank you very much. With thank you lots so of much. wishes. Thank you. Thank you. तो ये जो रिदम की बात हम कर रहे हैं, जीवन की रिदम, ये सुनने के लिए थोड़ा सा ठहराव
आप अपने जीवन में लाएं और जो सुंदरता है उसको देखते हुए आगे बढ़ें, और जो हार्मनी है उसके अंदर जो प्रेम आपका और ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी बढ़ाने की ताकत है वो आपके लिए खुले। ऐसी शुभकामना के साथ फिर इन तीनों का धन्यवाद, आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए आभार। अशोक व्यास को इजाज़त दें। नमस्कार।